We are going to start the MCQs. MCQs number 1. Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce. Number 1 is torque. Number 2 is couple. Number 3 is equilibrium. And number 4 is neutral equilibrium. So its right answer is B and it is couple. क्योंकि हमारे पास दो फोर्सेस आ रही हैं, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आ रही हैं और वो सेम लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं है उनका, तो जहाँ पे भी दो फोर्सेस आ रही हैं इट मीन्स इट प्रोड्यूसेस अ कपल. द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर. नंबर ए इज 2, नंबर बी इज 3, नंबर सी इज 4 एंड नंबर डी इज एनी नंबर. सो बी का राइट और 2 का राइट ऑप्शन है डी, एनी नंबर. क्योंकि हेड टू टेल रूल में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम जस्ट 2 वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं या 3 को ऐड कर सकते हैं, बल्कि हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर्स को भी ऐड अप कर सकते हैं बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल. द नंबर 3 इज नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर. नंबर 1 इज 1, नंबर 2 इज 2, 3 एंड नंबर 4 इज 4. So right option is B and 2 components होते हैं. फोर्स को जब भी हम स्प्लिट अप करते हैं इनटू 2 कंपोनेंट, लाइक एक इस तरह से फोर्स है तो इसका जो एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एंड ये इसका एफ वाई कंपोनेंट हो जाएगा. सो फोर्स को स्प्लिट अप किया जा सकता है इनटू 2 कंपोनेंट्स. सो द नेक्स्ट वन इज a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with horizontal. Its horizontal component will be number A is 4 Newton, number B is 5 Newton, number C is 7 Newton and number D is 8.7 Newton. So हमने force का Fx component find out करना है in the fourth one. अब अगर हमें force का Fx कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है Fx इज इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ थीटा. अब हमारे पास जो थीटा है दैट इज द 30 डिग्री एंड ये फोर्स जो है दैट इज 10. ठीक है, 10 फोर्स एंड कॉज ऑफ 30 डिग्री. कॉज ऑफ 30 इज 0.87, मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव 8.7. सो हमारा जो राइट ऑप्शन है इट इज़ द डी ऑप्शन एंड इट इज़ 8.7 न्यूटन. सो इससे हमने अपना एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट किया है. द नेक्स्ट वन इज अ कपल इज फॉर्म्ड बाय नंबर ए इज 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नंबर बी इज 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, नंबर सी इज 2 equal and opposite forces in the same line and number D is 2 equal and opposite forces not in the same line. So couple के definition के according ही ये है कि 2 forces act तो कर रही हो but उनका जो line है वो same ना हो. 2 forces, its option is D, 2 equal and opposite हैं नॉट ऑन सेम लाइन. ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन उनका नहीं है एंड यही कपल की डेफिनेशन है. द नंबर 6 इज अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स नंबर ए इज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, नंबर बी इज स्पीड इज यूनिफॉर्म, नंबर सी इज स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म एंड नंबर डी इज एक्सेलरेशन इज 0. सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि बॉडी या तो रेस्ट कंडीशन में होगी तब वो इक्विलिब्रियम में होगी, या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तब वो इक्विलिब्रियम में होगी. सो इट्स राइट ऑप्शन इज बी कि हमारे पास जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए. सो ये था हमारा नंबर 6. अब नंबर 7 है अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नंबर ए is at its highest position, number 2 is at its lowest position, number C is keep its high if displaced, number D is situated at its bottom. So neutral equilibrium में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि हाइट ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इक्वल रहती है अगर उसको डिस्प्लेस भी किया जाए. सो द राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन
कि it keeps height when it is displaced. Number 7 is C option, and it keep its height को अपनी को बरकरार रखे if उसको डिस्प्लेट किया जाए, उसको मूव करवाया जाए, डिस्प्लेस्ड. ठीक है. सो नंबर 8 इज a racing car are made stable by number A is increasing their speed, number 2 is decreasing their mass, number C is lowering their center of gravity, and number D is decreasing their weight. So ये लास्ट टॉपिक था 4.9 का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रेसिंग कार को स्टेबल बनाया जा सकता है by lowering their center of gravity. So its right option is the C1 कि lowering its center of gravity. Lowering it center of gravity. So ये हमारे थे MCQs जिसमें हमने सारों को डिस्कस कर लिया.